ढक्कन खुलते ही ऐसी मज़ेदार खुशबू जैसे किसी ने देग खोली हो। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ बहुत ही आसान लेकिन 100% गारंटेड रिजल्ट वाली रेसिपीज़। तो आज बनाएंगे चने का पुलाव। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए, क्योंकि हम सबका टाइम है बहुत कीमती। तो फटाफट से एक देगची लेकर उसमें शामिल किया है 1 प्याली घी या ऑयल, जो भी आप चाहें डाल सकती हैं, और एक लेना है प्याज। बड़ा प्याज है तो एक काफ़ी है, और अगर आप छोटा प्याज यूज़ करेंगे तो 2 प्याज ले सकते हैं। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा जला देंगे तो टेस्ट ख़राब करेगा। तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। हरी मिर्चें ले लेनी है 5 से 6, और उनको कूट कर उनका पेस्ट बना लेना है, और ये भी 1 टीस्पून है। अदरक का पेस्ट भी डालेंगे 1 टीस्पून, और फिर जाएगा कुछ साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग, दालचीनी, जीरा, बादियान फूल, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, सारा गरम मसाला है। और इसके साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून सूखा धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च है ½ टीस्पून, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी, और कुटा ही गरम मसाला, पिसा गरम मसाला है ½ टीस्पून, और 3 से 4 चमचे दही लेकर इसको फेंट कर शामिल करना है। बस अब ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे साथ ही टमाटर ले लेने हैं। आप 1 बड़ा या 2 छोटे टमाटर डाल सकते हैं। तो इसको काट कर शामिल कर दिया है, और अब बारी है भुनाई करने की। जी हाँ, इसको बहुत अच्छे से भूनना है। आपने इसको आराम से तसल्ली के साथ 7 से 8 मिनट इसकी भुनाई के लिए ज़रूर देने हैं, ताकि मसाले अच्छे से मसाले पक जाएं, और इसी तरह से पुलाव का फ्लेवर निकलेगा। भुनाई के दौरान आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो भुनाई के दौरान मसाले जले नहीं, तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। जिस प्याली में दही लिया था उसी में थोड़ा सा पानी डालकर और ये शामिल कर दिया है। तो मसालों की भुनाई के दौरान मसाले बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। अब नमक डालने की बारी है। नमक रह गया था, तो 1 किलो चावल का ये पुलाव बन रहा है, तो 1 किलो चावल का मतलब 4 ग्लास चावल, और 1 ग्लास के हिसाब से इसमें 1 चमचा नमक, तो टोटल 4 चमचे नमक मैं शामिल कर रही हूँ। आप इसमें अपने हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, और ये 1 चमचा बिरयानी मसाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो बस अब ये मसाले मज़ीद हम इनको थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि इसकी भुनाई में ही इसका टेस्ट निकलेगा। तो ये देखें, आप थोड़ा सा 1 चमचा अचार लिया है। अचार से इसका फ्लेवर बिल्कुल देगी स्टाइल में आएगा, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। अचार शामिल करने के बाद इसको अब ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें चने शामिल करेंगे। तो 1 किलो चावल में मैं 1 पाव चने शामिल कर रही हूँ। चनों को मैंने भिगो कर और उबाल लिया था, तो ये फुल डन है, बिल्कुल भी इनमें कोई कसर बाकी नहीं है। तो बस इस तरह इनको शामिल करके अब चनों के साथ मसाले को मज़ीद 3 से 4 मिनट ज़रूर भूनें, क्योंकि मसाले जो हैं वो चनों में भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे और चनों में फ्लेवर आ जाएगा। तो 3-4 मिनट बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो 4 ग्लास चावल हैं, तो आप इसमें 4 ग्लास से थोड़ा सा ऊपर, यानी 1.25 ग्लास या 1.5 ग्लास पानी ऊपर डाल दें, तो बिल्कुल परफेक्ट ये आपका चावलों के लिए पानी रहेगा। अब चावलों को ढककर इसमें बॉयल आने देना है। तो चावल में पानी में बॉयल आ चुका है, तो इसमें शामिल कर देंगे चावल, जो कि बासमती राइस हैं, जिनको मैंने 30 से 35 मिनट भिगो दिया था। तो अच्छे चावल की एक पहचान ये भी है कि आपके चावल जब आप पानी में डालेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर नज़र आने चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके चावल की रेशो पानी के साथ बिल्कुल सही है। बस अब इसमें आपको बार बार चमचे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पानी की रेशो ठीक होगी तो आप इसको बार बार चमचे नहीं चलाएं। इस स्टेज पर हमने डाल दिए हैं तकरीबन 3 से 4 आलू बुखारे। इससे भी फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। इसको मसाले की भुनाई के दौरान इसलिए नहीं डाला कि फिर इसकी गुठली और मसाला अलग, गूदा अलग हो जाता, और गुठली और चने में कोई ज़्यादा फ़र्क करना मुश्किल होना था, तो गले में गुठली फंस ना जाए, इसलिए स्टेज पर इसमें आलू बुखारा डाला है। तो इसको देखें, मिक्स कर देंगे, और अब इस स्टेज पर आप इसका नमक वगैरह चेक कर लें, कोई चीज़ कम ज़्यादा लगे तो बैलेंस कर लें, और बस फिर बार बार इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको
8 سے تقریباً 7 سے 8 منٹ ڈھکن لگا کر ڈھک کر چھوڑ دینا ہے. اور یہ دیکھیں جب ڈھکن کھولا ہے تو اس کا پانی کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے. اور یہ اس میں کے سینٹر میں آپ کو جو ببلز نظر آ رہے ہیں، ان ببلز کو آپ نے بالکل بھی چمچہ چلا کر خراب نہیں کرنا، کیونکہ ان ببلز نہیں، سوراخ ہولز جو نظر آ رہے ہیں ان سوراخوں کو آپ نے خراب نہیں کرنا. ان سے جو چاول کی ایکسٹرا سٹیم ہے وہ باہر نکلتی ہے اور چاول پھر جڑتے نہیں ہیں، کھلے کھلے چاول تیار ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے اس چیز کو ضرور خیال رکھنا ہے. اور ابھی اس کے کناروں پر تھوڑا سا پانی تھا تو میں نے اس کو 2 سے 2.5 منٹ مزید کوک کیا ہے. تو اب اس کے کناروں کا پانی بالکل ڈرائی ہو چکا ہے. تو اس سٹیج پر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اب چاول کو دم لگانے کا ٹائم آ چکا ہے. تو چاول کو اب دم لگا دیں گے. اس کو آپ کسی بھی رومال میں ڈھکن کو لپیٹ دیں اور پھر اس کو تقریباً 6 سے 8 منٹ بالکل لو فلیم پر اس کو دم پہ رکھ دیں گے. اور یہ دیکھیں دم پورا ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے. زبردست چاول بن کر تیار ہوئے ہیں. ایک دم ان کا ٹیسٹ بالکل دیگی سٹائل ہے. میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں، آپ اس کے فین ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. پھر ملیں گے نیکسٹ ریسیپی میں. اللہ حافظ.